सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। आइए आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा आप करते हैं। आज का वचन है 1 पतरस अध्याय 3 का पद संख्या 10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके। ध्यान से पढ़े, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके। वह अपनी जीभ को बुराई करने से। हमारे मन में देखिए, हमारे हृदय में, हमारे मन में जो छल कपट, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, जलन होती है वो हमारे मुख के द्वारा दूसरों के प्रति, लोगों के प्रति हमारे मुखों से बाहर निकलती है। लेकिन ये सारी बुराइयां कहाँ होती है? हमारे अंदर होती हैं। तो जब ये सारी बुराइयां हम अपने मुखों से करते हैं, यानी छल की बातें, बुराई की बातें, चुगली लगाते हैं, इसी मुखों से दूसरों के प्रति दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, तो ये सारी बातें हमारे मुखों से निकलती हैं। और परमेश्वर इस प्रकार के लोगों से खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते हैं। और ऐसे लोग अनंत जीवन के भागी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम इसी मुखों से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, वचन पढ़ते हैं, और इसी मुख से हम दूसरों की चुगली लगाते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, गालियाँ देते हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो परिस्थिति के किसी न किसी कारण से वो ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो न चाहते हुए भी उन्हें क्रोध आता है, न चाहते हुए भी उनके मन से, उनके ओठों से बुराई की बातें निकलती हैं और उनके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसका एकमात्र समाधान है, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने मुखों को शुद्ध और पवित्र रखें, जैसा प्रभु ने कहा है कि हमें छल की बातें, बुराई की बातें अपने मुखों से नहीं करनी है। हमें मुखों के द्वारा हमें सिर्फ शरीर को पवित्र नहीं करना है, हमारे ओठों को भी पवित्र करना है। यदि हमारे ओठों के द्वारा बुराइयाँ होती रहेंगी तो वो हमारे पूरे शरीर, हमारे पूरे मन को शुद्ध करेगा। यदि आप किसी की चुगली लगाते हैं तो इससे आपका मन भी प्रभावित होता है और आपने उस शरीर से लोगों की निंदा की, जिस शरीर को परमेश्वर ने भले कार्य करने के लिए आपको दिया है। और हमारा मुख हमारे शरीर से अलग नहीं है, इसलिए हमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि इस प्रकार के माहौल में हैं आप कि आप मजबूर हो जाते हैं इन बातों को करने के लिए, गालियाँ देने के लिए, क्रोध करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, बुराई करने के लिए, तो आप इस माहौल से निकलें, आप इस परिस्थिति से बाहर आएँ। वचन कहता है किसी के ठोकर का कारण हमें नहीं बनना है। तो यदि किसी के कारण आपको गुस्सा आता है, आपके मुखों से गलत बातें निकलती हैं, तो आप ऐसे परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए एकमात्र समाधान है, आप इस प्रकार के लोगों से दूर रहें। क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और बुरे लोगों के साथ रह के आपकी पूरी ऊर्जा उन्हें सुधारने में और उन्हें समझाने में लग जाएगी, जो कि हमारा पूरा दिन और हमारा पूरा समय बर्बाद होगा ऐसे लोगों के पीछे। इसलिए इस प्रकार के लोगों से सावधान रहें, जो चुगली लगाते हैं, जो आपके क्रोध का अनावश्यक कारण बनते हैं, जिनके द्वारा आपके मुखों से न चाहते हुए भी बुरी बातें निकल जाती हैं, जो कि स्वर्ग राज्य के विरुद्ध है, जो कि ईश्वर के दृष्टि में घृणित है। ये इस समस्या का पहला समाधान है कि अपने जीभ को कंट्रोल रखने का और अच्छा जीवन जीने का। और दूसरा समाधान ये है कि आप अपने आप को खुद भी बदलें। और यदि आपको बात बात पर गुस्सा आता है, या आपको अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं है और बात बात पर आपके मुंह से छोटी छोटी बातों पर गालियाँ निकल जाती हैं, या आपको चुगली करने की आदत है, या लोगों की निंदा करने की, लोगों की बुराई करने की, लोगों के अंदर कमियाँ निकालने की, ये खुद के आपके स्वभाव में है, ना कि किसी संगति के कारण, तो आप इसको सिर्फ प्रार्थना के द्वारा सुधार सकते हैं। यानी कि हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है। सर्वप्रथम अपनी कमजोरी पवित्र आत्मा के सामने रखनी है, प्रभु के सामने अपने बुराइयों को, पापों को, कमियों को स्वीकार करते हुए प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, मेरे अंदर ये कमी है कि मुझे बात बात पर गुस्सा आ जाता है और मैं अपने मुखों से दूसरों के प्रति बुराई कर बैठता हूँ, दूसरों की चुगली लगाता हूँ, दूसरों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर बैठता हूँ। और क्योंकि इसके दोनों, मैंने पहले भी बताया कि कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके कारण से आपके मुख गंदे हो जाते हैं, उनकी बुरी संगति में रहने के कारण या फिर उनके उकसाने के कारण। तो पहला समाधान ये था कि आप इस प्रकार के लोगों से दूर रहें, बाइबल के अनुसार भी दूर रहना है। क्योंकि बुरी संगति और बुरे लोगों के कारण आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व सब कुछ बिगड़ सकता है, और साथ ही साथ आपके बोलने का तरीका भी बिगड़ जाएगा। और दूसरी बात कि हमें अपने अंदर की खुद की कमी को भी पहचानना है। यदि हम इस माहौल में रहे हैं, हमारे घर का ऐसा माहौल रहा है कि चुगलियाँ लगाना और एक दूसरे की बुराई करना, हम भी उस माहौल में डल गए हैं और हमें भी चुगलियाँ लगाना, दूसरों के अंदर कमियाँ निकालने की अगर बुरी आदत है, दूसरों की निंदा करने की बुरी आदत है, तो उसके लिए हमें पवित्र आत्मा के सामने अपनी कमजोरियों को रखना है और प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, मेरा हृदय, मेरा मन और मेरा जुबान सब कुछ प्रभु
अपने नियंत्रण में ले लीजिए और मैं वही बोलूँ, मैं वही सोचूँ, मैं वही करूँ जिसमें आपकी इच्छा हो और जैसा आप हमें चाहते हैं आप अपने तरीके से मेरे जीवन में नयापन लाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को नई सृष्टि बनाया और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम नई सृष्टि, और नई सृष्टि होने के बाद भी यदि हम सारा वो काम और सारी वो बातें जो पुरानी थी, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के पहले की थी, और जो आज सांसारिक बातें हैं जो सांसारिक लोग करते हैं, सांसारिक लोग बैठकर एक दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली लगाते हैं, अगर वो सारे कार्य हम भी करते हैं तो हमारे उनके में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे वो अनंत जीवन को नहीं देख पाएंगे वैसे हम भी अनंत जीवन को नहीं देख सकते। ये क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रभु का वचन क्या कहता है कि जिनके मन शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देखेंगे। छल कपट की बातें करना और छली लोगों के संगति में रहना, खुद अपने अंदर छल से भरी हुई बातें रखना और अपने ओठों को हर एक प्रकार के गलत बातों में इस्तेमाल करना सिर्फ हमारे मन को, हमारे हृदय को गंदा कर सकती हैं, हमारा मन मलिन कर सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। और अंत तक यदि हम ये सब करते रह गए, यदि हम एक नामधारी मसीह की तरह, हमारा मसीह बनना सिर्फ एक शौक़ होगा, सिर्फ हम लोगों को ये दिखाने के लिए हमने अपना जीवन परिवर्तन किया है, लेकिन हम अंदर से नहीं बदले और आज हम अंदर से भी वैसे ही हैं जैसे हम पहले थे। आज हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे ओठों में आज वो सारी बुराइयां हैं जो एक सांसारिक लोगों के पास होती हैं, जो एक सांसारिक लोग करते हैं। तो ये मसीह जीवन सिर्फ एक शौक़ का जीवन है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, जिसको कहते हैं नामधारी मसीह। तो हमें नामधारी मसीह नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। यानी हम अच्छे दिन और अनंत जीवन चाहते हैं तो हमें इस प्रकार की बातों से दूर रहना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।